हेलो जी हेलो। रिप्लाई बाद में देना, पहले आज की कहानी सुन लो, क्योंकि ऐसी है आज की कहानी जिसे सुनकर आपको याद आएगी ठड़क की नानी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जस्ट लाइक आलिया एंजॉयज हर फार्ट। आप लोग डोरा दी एक्सप्लोरर को तो जानते ही होंगे ना, ऑफ कोर्स जानते होंगे। यह है अद्विक दी एक्सप्लोरर, जिसे तलाश है करीना कपूर की। गलत क्लिप चल गई दोस्तों। एक्चुअली अद्विक को तलाश है एक मिस्टीरियस औरत की, जिसके पास है इलाज उसके ठड़क की। क्योंकि रियल लाइफ में लड़कियां जो नहीं मिलती इसको, इसलिए भूतनियों के साथ फैंटेसी है भाई की। और इसकी बातें सुनो एक बार। Guys, it's not just that. It's a fascination of women from the other world. उनकी भी एक दुनिया है। उसको समझना चाहता हूँ मैं, जानना चाहता हूँ मैं। शायद पिछले जन्म में भैया की फूट गई थी खोपड़िया, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता है यार। तो भैया आए हैं इन द फॉरेस्ट, जिनकी है एक ही क्वेस्ट कि मिल जाए उन्हें एक हॉट छोकरिया, भूतनी, चुड़ैल, डायन, व्हाटएवर। क्योंकि रियल लाइफ में लड़कियां जो नहीं मिलती इसको, इसलिए भूतनियों के साथ फैंटेसी है भाई की। तभी आता है वहाँ एक क्रीपी सा आदमी लेके एक चेतावनी। अरे वैसे ही जैसे हर एक टिपिकल बॉलीवुड पिक्चर में जब हीरो कोई नया जगह एक्सप्लोर कर रहा होता है, तभी वहाँ आ टपकता है एक क्रीपी सा पर्सन, चाहे वो किसी की दादी हो या ग्रैंडफादर ऑफ हिज सन। वो आदमी करता है ऐसा अंग भंगी जिसे देख अद्विक के दोस्तों को महसूस होती है सांसों की तंगी। फिर रात को होता है ऐसा कुछ जैसे कोई हसीना दे रही है अद्विक को स्मोच। अफसोस ये तो था बस अद्विक का ड्रीम, जबकि वो रोज यूज करता है शेविंग क्रीम। अब आप बोलोगे ड्रीम से शेविंग क्रीम का क्या कनेक्शन है? अरे राइमिंग बैठ रहा था तो कह दिया। ना, बस कह दिया। वेल, दर्दे दिल दर्दे जिगर लेके भैया चले हैं फॉरेस्ट में। और वहाँ मिलती है अद्विक को लाल परी। और पता है वो उससे क्या कहती है? चले जाओ तुम, और फिर कभी यहाँ मत आना। अगर ये ही बोलना था तो इतनी सिडक्टिव वे में उसके और क्यों आई, और आई तो आई, रोमांस का बटन ऑन करके क्यों भाग गई? और दीदी ये बताओ, तुम उसे दिखी ही क्यों? आखिर में यही कहना था तो। क्यूरियोसिटी का कीड़ा ऑन करके दीदी तो गायब होली, लेकिन हमारे भैया कतई काया किस्म के आदमी हो रही है। इसीलिए भैया कहते हैं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हर रोज जाऊंगा। नाउ भैया डिसाइड्स ही विल कैच द सेक्सी बलिए एट एनी कॉस्ट। और भैया के इसी एबनॉर्मल बिहेवियर को देख के भाग जाते हैं उनके दोस्त। भैया के घोर तपस्या को देखते हुए ठड़क की देवी होती है इम्प्रेस और कहती है मत करो तुम अपने हॉर्नी फीलिंग्स को सप्रेस, और करती है ये कन्फेस। ये 100 साल पहले से ही चालू है हमारी रासलीला, उसी एरा से ही शुरू हुआ है ये ठड़क का सिलसिला। दीदी कहती है मैं थी कमसीन कली सावित्री, वो तो बापू ने मेरा नाम रख दिया, वरना मैं कहलाती उस जमाने की सनी लियोनी। और तुम थे नीच जाति के सत्या, जिसका मेरा बापू करना चाहते थे हत्या, क्योंकि उन्हें पता चल गया था हमारा लप्पा झप्पा। और इससे पहले वो लेते तुम्हें पकड़, मैं खुद ही चली गई उनके पास छुड़ा के तुम्हारे बाहों का जकड़। लेकिन मेरा बलिदान हुआ बेकार, क्योंकि लुढ़क गए तुम पहाड़ी की चोटी से। फिर मैं बेमौत मरी बन के मौंजुलिका, और मरने के बाद बन गई कोमोलिका। मैंने कहा था ना आपसे, पक्का इसको पिछले जन्म में सर पे चोट लगी होगी। क्या कहा आपने कि मुझे स्टोरी मालूम थी? ओके ठीक है, फिर क्या होता है वो सुनो। फिर दीदी सीधे सीधे भैया पे ही ब्लेम डाल देती है कि तुम्हारा तो अच्छे से अंतिम संस्कार किया गया था, इसीलिए देखो ना तुम्हें नई जिंदगी मिली। कितने जन्म लिए होंगे तुमने? ना जाने कितने जिंदगी जिए होंगे तुमने। कितनी जिंदगी मतलब 100 साल में इंसान कितने जिंदगी जी सकता है भाई? और दोगली दीदी तुमने ही तो कहा था ना। सत्या जाओ यहाँ से। पर क्यों? हम दोनों अपनी जान दे देते हैं। वो हमारे प्यार की हार होगी। हम दोनों में से किसी एक का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और अब उसी को सुना रही हो? गजब। फिर हमारी भोली दीदी समझ नहीं पाती है भैया के इंटेंशंस, कि भैया देना चाहते हैं दीदी को प्यार वाली इंजेक्शन। फिर होता है दोनों में हार्मोनल इंटरैक्शन। लेकिन यार समझ नहीं आ रही है, एक स्पिरिट और एक इंसान में हार्मोनल लोचा कैसे हो सकता है? खैर जैसे भी हो तो रहा है। चलो आखिर भैया की फैंटेसी तो पूरी हो गई।
अब इससे पहले भूतनी दीदी भैया पे शादी के दबाव डाले, भैया डिसाइड्स ही हैज टू गेट रीड ऑफ हर। तो 4 किताब पढ़ के भैया देता है कामिनी को सॉरी सावित्री को मुक्ति, कामिनी नहीं, लिटरली 4 किताब पढ़ के 100 साल भटकती आत्मा को मुक्ति दे देता है ये बंदा। एड एंड लॉरेन तो कंज्यूरिंग के नाम पे ऐवे ही बदनाम है। 20 years later. सावित्री की होती है पुनर्जन्म और उसकी नाम होती है तानिया। सावित्री इक्वल तानिया इक्वल स्पिरिचुअल महम। ट्रेन गलत पटरी पे जा रही है गाइस। तो हम कहाँ थे? तानिया, हाँ तानिया से होती है भैया की मुलाकात। देन भैया हिंट्स देते हैं Past life exists, and people who are in your past life have a special way of coming in your present one as well. और यहीं पे खत्म होती है ये अजीबो गरीब हॉरर ठड़क वाली लव स्टोरी। देखना तुम फिर से ये लोग करेंगे धूम मचा ले धूम मचा ले। खैर वीडियो तो हो गई खत्म गाइस, न्यू वीडियोस ऑन द वे। तब तक मुझ पे एक एहसान करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।